दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार छात्र आंदोलन की भेंट चढ़ चुकी है। ये अलग बात है कि इस आंदोलन को हिंसक बनाने और देश में अराजकता फैलाने में कई दूसरे समूहों का भी योगदान रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भागीदारी छात्रों की रही। इन छात्रों का नेतृत्व 26 साल के एक युवा नाहिद इस्लाम ने किया। उसने उपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसके कारण उनका 15 साल का शासन समाप्त हो गया और उन्हें पड़ोसी देश में भारत भागने पर मजबूर कर दिया। हसीना के उपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज़-जमान ने सोमवार को अंतरिक्ष सरकार के गठन की घोषणा की, जिसके बाद उन्होंने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सफल बातचीत की। रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद एक मध्यभाषी समाजशास्त्र के छात्र हैं, जो सरकारी नौकरियों में कोटा के खिलाफ छात्र आंदोलन की समन्वयक थे और जो अंत में शेख हसीना के इस्तीफे वाले आंदोलन में बदल गई। ढाका में 1998 में जन्मे नाहिद इस्लाम के पिता शिक्षक हैं। छात्र नेता नाहिद इस्लाम पिछले महीने पुलिस द्वारा हिरासत के लिए जाने के बाद सुर्खियों में आए, जब पुलिस ने कोटा विरोधी घातक विरोध प्रदर्शनों पर शिकंजा कसने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 300 मौतें हुई। इस्लाम और अन्य छात्र नेताओं का आज देश के सेना प्रमुख से मिलना था। हालांकि उसके बाद जनरल जमाल ने पूर्व प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ साथ बांग्लादेश पर शासन करने के लिए आंतरिक व्यवस्था के लिए गठन की घोषणा की। देश के भविष्य के बारे में इस्लाम ने कहा कि छात्र सेना द्वारा संचालित या समर्थित किसी भी सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे और वास्तव में उन्होंने भविष्य की सरकार में मुख्य सलाहकार के पद के लिए देश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का नाम प्रस्तावित किया। छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने आज फेसबुक पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हमारे द्वारा अनुशंसित सरकार के अलावा कोई भी सरकार स्वीकार नहीं की जाएगी। एक दिन पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र अपने उद्देश्य के लिए अपनी जान देने वाले शहीदों के खून का बदला नहीं लेंगे। अन्य छात्र नेताओं के साथ इस्लाम ने कहा, हम जीवन की सुरक्षा, सामाजिक न्याय और एक नए राजनीतिक परीक्षण के अपने वादे के माध्यम से एक नया लोकतंत्र बांग्लादेश बनाएंगे। उन्होंने फांसीवादी शासक की वापसी की संभावना के खारिज करते हुए अपने साथी छात्रों से देश में मौजूदा स्थिति में अल्पसंख्यकों और उनको पूजा स्थलों की रक्षा करने का आह्वान किया है। इस्लाम के संकट और इस मुद्दे के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में जानकारी देते हुए भूगोल के छात्र नकीब इस्लाम ने बताया कि नाहिद इस्लाम के विश्वसनीय शक्ति और उनका हमेशा से मानना रहा है कि देश को बदलने की जरूरत है। नकीब ने आगे कहा कि पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए गए जाने वाले बावजूद जिन्होंने इस्लाम को बेहोश होने के बाद सड़क पर फेंक दिया था, छात्र नेता ने लड़ाई जारी रखी। उन्होंने कहा, हमें विश्वास है कि वह हार नहीं मानेंगे, हमें उन पर गर्व है।